वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। चौरी थाना इलाके के कंधिया गांव में रविशंकर मिश्रा नामक व्यक्ति के घर को चोरों ने खंगाल डाला है। 2.5 लाख नगद सहित 4 लाख के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोरी की घटना से कंधिया गांव में सनसनी फैल गई थी। चोरी की बड़ी घटना होने के कारण मौके पर डाक स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम संग चौरी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। रविशंकर मिश्रा के घर पर उनके बेटे अर्पित मिश्रा का तिलक उत्सव था और 7 फरवरी को बारात जानी है। घर पर शादी की तैयारी चल रही थी। तिलक उत्सव के मेहमान जा चुके थे। रात किसी समय चोर छत के सहारे आंगन में उतरे और कमरे में रखी अलमारी तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए के जेवर व 2.5 लाख रुपया नगद उठा ले गए। रविशंकर मिश्रा के परिवार की एक महिला सुबह सोकर उठी तो देखा कि कमरे में रखी अलमारी टूटी हुई है। टूटी अलमारी देख महिला शोर मचाने लगी। तब जाकर परिजनों को जानकारी हो पाई कि घर में चोरी की घटना घट चुकी है। फिलहाल कंधिया गांव में चोरी की इस बड़ी वारदात से सनसनी फैली हुई है। रास्ते के विवाद में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर सीओ चमन सिंह चावड़ा सहित 6 थाने की फोर्स मौके पर पहुंची थी। कई घंटों तक महिलाओं ने जमकर हंगामा किया था। समझाने बुझाने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि 1 जनवरी को गोपीगंज कोतवाली इलाके के बहरोजपुर गोसाईपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर गणेश व सुरेंद्र यादव के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में रंजय यादव, गुलाब यादव, आरती यादव को चोटें आई थी। रंजय यादव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जहां वाराणसी में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मंगलवार को रंजय यादव की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में आक्रोश भड़क गया। महिलाएं जमकर हंगामा करने लगी। सूचना पर कई थाने की फोर्स गांव में पहुंची थी। हालांकि मारपीट वाले दिन ही गोपीगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। फरवरी महीने में भदोही जिले का मौसम अपना तेवर दिखाएगा। आने वाले सप्ताह में तेज धूप के साथ दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। मंगलवार को भदोही जिले के कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आने वाले सप्ताह में दिन का तापमान भदोही जिले का 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। साथ ही रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना को देखते हुए भदोही जिले में हल्के फुल्के बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार भी कुछ तेज होगी। मंगलवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक भदोही के याकूबपुर रड़ई गांव पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किशोरी के गुनहगार पकड़े जाएंगे। आपको बता दें कि रड़ई निवासी राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी, जहां से वह लापता हो गई थी। उसका शव गाँव में ही पाया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। नाराज परिजन संघ देवदूत विश्वकर्मा सेना भारत व ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन करने की तैयारी में था। इसी बीच मंगलवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। साथ ही एसपी ने राजकुमार विश्वकर्मा के घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए जाने की बात कही है। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज के राजेश विश्वकर्मा, करण विश्वकर्मा, सूबेदार विश्वकर्मा, भरत विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद थे। भदोही जिले की सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रहे ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कृषि कार्य के नाम पर औद्योगिक कार्यों में लगे ट्रैक्टर आए दिन जान ले रहे हैं। बावजूद जिले का एआरटीओ विभाग ऐसे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करने से न जाने क्यों कतरा रहा है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से
चौरी के दरुनाहा में एक और बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जहां एक छात्र की जान ले ली है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। भकोड़ा गांव निवासी संतोष कुमार कन्नौजिया ने बताया कि उनका भतीजा आर्यन कन्नौजिया मोटरसाइकिल से अपने साथी डिहकुरान निवासी आर्यन मौर्य के साथ बरवा में यूपी बोर्ड परीक्षा का सेंटर देखने गया था। लौटते समय सुबह 10 बजे चौरी महाराजगंज मार्ग के दरुनाहा पेट्रोल पंप के पास बाइक पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे आर्यन कन्नौजिया व आर्यन मौर्य नामक छात्र घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी भदोही लाया गया था, जहां आर्यन कन्नौजिया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आर्यन मौर्य का इलाज चल रहा है। संतोष कुमार कन्नौजिया की तहरीर पर चौरी पुलिस ने ट्रैक्टर के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मखदूमपुर इलाके में एक विवादित जमीन की हो रही पैमाइश के दौरान जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर चले हैं। पथराव से जहां एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं घायलों के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद व 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के घमापुर निवासी संतलाल गुप्ता ने बताया कि मखदूमपुर में एक जमीन की पैमाइश कराई जा रही थी। इसी बीच पहुंचे कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और पथराव करते हुए लाठी डंडे से पीटने लगे। संतलाल गुप्ता ने बताया कि हमले में सुमित साहू, रोशन साहू, किशन साहू सहित खुद उन्हें चोटें आई हैं। घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। फिलहाल संतलाल गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने घमापुर निवासी सुनील दत्त, राहुल कुमार, शैलेंद्र कुमार, जयप्रकाश बिंद, जितेंद्र कुमार, विशाल बिंद, सुरेंद्र बिंद, रविंद्र बिंद सहित 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक मुस्लिम परिवार के शव को दफनाने को लेकर सोमवार से चल रहा विवाद मंगलवार को सुलझ गया है। इलाकाई पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सोमवार से पड़े एक व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव में 90 वर्षीय गुलाब अली नामक वृद्ध की स्वाभाविक मौत हो गई थी। मुस्लिम परिवार के लोग शव को एक स्थान पर दफना रहे थे, जहां एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान वाले स्थान को अपनी जमीन बताते हुए अंतिम संस्कार रोक दिया था। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मंगलवार को भगवास गाँव पहुंची, जहां दूसरे स्थान पर जमीन देते हुए गुलाब अली के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। मौके पर तहसीलदार ज्ञानपुर, हल्का लेखपाल, कानूनगो सहित ज्ञानपुर पुलिस पहुंची थी। मुस्लिम परिवार के लिए दूसरे स्थान पर अंतिम संस्कार के लिए जगह दी गई है। औराई के भगवती दासपुर निवासी समाज सेवी राहुल सिंह ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र भेजते हुए भदोही जिले की सड़कों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी सहित विभिन्न पदों के नेम प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों के जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि दरअसल जिन वाहनों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी लिखे होते हैं, उस वाहनों पर उसके असल स्वामी मौजूद नहीं होते हैं। भदोही जिले में बड़ी संख्या में इन नामों का फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। वाहनों पर धड़ल्ले से प्रेस, पुलिस, आर्मी सहित अन्य लोगों लगाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। शिकायती पत्र भेजते हुए समाज सेवी राहुल सिंह ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर भदोही जिले में कार्रवाई की मांग की है। मिल्कीपुर में दलित युवती हत्याकांड को लेकर मंगलवार को समाजवादी महिला सभा में आक्रोश देखा गया। मिल्कीपुर घटना को लेकर समाजवादी महिला सभा की भदोही जिला अध्यक्ष सरिता बिंद के नेतृत्व में महिला पदाधिकारियों ने भदोही शहर के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहे से एक कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च भदोही रेलवे स्टेशन गेट तक पहुंचा था, जहां पुनः फूलन देवी तिराहे पर पहुंचकर मिल्कीपुर घटना में जान गंवाने वाली दलित बेटी के मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही महिला सभा की भदोही जिला अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। कैंडल मार्च में सुनीता विकास यादव, श्यामला सरोज, रीता वर्मा, परमिला यादव सहित काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। औराई के कोठरा सर्विस लेन के पास अज्ञात वाहन के धक्के से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। औराई के सवरा उर्फ रघुनाथपुर निवासी अनिल सरोज ने बताया कि
उसके 55 वर्षीय चाचा उमाशंकर सरोज महाराजगंज बाजार गए हुए थे। पैदल ही कोठरा सर्विस लेन होते हुए घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। उमाशंकर सरोज मजदूरी करते थे। अनिल कुमार सरोज की तहरीर पर आवराई पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही जिले की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने 8 निरीक्षक व 1 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। नवागत एसपी की जिले में तबादला एक्सप्रेस चली है। गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक रहे नागेंद्र प्रताप सिंह को विवेचना सेल भेजा गया है। वहीं पुलिस लाइन में रहे श्याम बिहारी को प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज बनाया गया है। श्याम बहादुर यादव को साइबर थाना से एसओजी सर्विलांस का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर रहे अरुण कुमार दुबे को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह कोयरोना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार को साइबर थाना से संबंध किया गया है। पुलिस लाइन से राम शरीक गौतम को प्रभारी निरीक्षक कोयरौना बनाया गया है। चौरी के चौकी प्रभारी विष्णु प्रभा सिंह को थाना अध्यक्ष ज्ञानपुर की जिम्मेदारी एसपी ने दी है। एसओजी सर्विलांस प्रभारी ब्रजेश सिंह को साइबर थाना भेजा गया है। ज्ञानपुर थाने से छोटक यादव को पुलिस लाइन भेजा गया है। भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक की तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। सुरियामा थाना इलाके के वीरभद्रपट्टी गांव में 34 वर्षीय एक विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। टीन सेट के कमरे में विवाहिता का शव साड़ी के सहारे पाया गया है। विवाहिता के ससुराली जन जहां इस मौत पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, वहीं मायके वाले भी बेटी के ससुराल पहुंच गए थे। वीरभद्रपट्टी निवासी जितेंद्र कुमार बिंद कालीन बुनाई का काम करता है। सोमवार की रात पति पत्नी व उसकी 2 बच्चियां जिनकी उम्र 14-12 वर्ष बताई गई है, सभी खाना खाकर सो गए। सुबह विवाहिता सोनी देवी अपने कमरे में नहीं थी। जहां पति ने देखा तो वह कमरे के बगल एक टीन सेट के मकान में साड़ी के सहारे थी। नजारा देख पति जितेंद्र कुमार बिंद व उसके परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ सुरियामा पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। प्रयागराज के महाकुंभ हादसे में मृत व घायल श्रद्धालुओं की सूची जारी कराने की मांग को लेकर सोमवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ के इतने दिनों बाद भी अभी तक मृतक व घायल श्रद्धालुओं की सूची जारी नहीं की गई है, जिससे मृतक व घायलों के परिजन इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्र सौंपते हुए ऐसे श्रद्धालुओं की सूची जारी कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, संतोष सिंह बघेल, अवधेश पाठक, शमशीर अहमद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के मिर्जापुर रोड हनुमान मंदिर के पास अचानक एक बाइक सवार गिर गया। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया था। सूचना पर 2 सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। जगन्नाथपुर गांव निवासी 38 वर्षीय एक व्यक्ति अपने घर जगन्नाथपुर जा रहा था। बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो अचानक जमीन पर गिर गया। गिरते ही बाइक चला रहा व्यक्ति अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। बाइक से गिरकर घायल व्यक्ति को सीएचसी गोपीगंज लाया गया था। हैंडपंप पर पानी पीते समय अचानक एक अधेड़ की मौत हो गई। मौत से घटना स्थल पर हड़कंप मच गया था। मामला सुरियामा थाना इलाके के बहरेची गांव का है। दुर्गागंज के आनंदडीह निवासी 45 वर्षीय करीम उर्फ करिया बाइक पर अचार व सिरका रखकर गांव-गांव बेचते थे। मंगलवार की शाम सुरियामा के बहरेची गांव में पहुंचे थे, जहां गांव के एक हैंडपंप पर रुककर पानी पीने लगे, तभी अचानक गिर गए। ग्रामीणों ने करीम उर्फ करिया के मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। साथ ही डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आनन फानन में परिजन सुरियामा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चर्चा है कि हृदयगत रुकने से मौत हुई है। करीम उर्फ करिया को 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। अचार व सिरका की फेरी कर करीम उर्फ करिया घर की गृहस्थी चलाते थे। पत्नी शैरून व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
मंगलवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की एक बैठक केंद्रीय कार्यालय ज्ञानपुर के कसियापुर में आयोजित की गई थी। बैठक में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी मौजूद थे। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने कहा कि पार्टी 25 मार्च से अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण यात्रा निकालेगी। यात्रा वाराणसी से शुरू की जाएगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। साथ ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत व 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में श्यामपति बिंद, लालचंद बिंद, रामधनी केवट, मुन्नीलाल बिंद आदि मौजूद रहे। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा किशोर अपने घर पहुंच गया है। गोपीगंज के नौधर निवासी बाल गोविंद गुप्ता का 14 वर्षीय पुत्र सर्वेश गुप्ता उर्फ अंकित परिजनों से बताए बगैर प्रयागराज चला गया था। परेशान परिजनों ने उस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जहां पुलिस किशोर को बरामद करते हुए मंगलवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे, जहां परिजनों ने किशोर के सुपुर्दगी की गुहार लगाई। काउंसलिंग व तमाम कागजातों को परखने के बाद पीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। गोपीगंज के ककराही रेलवे फाटक पर ट्रेन से एक बड़ा हादसा हुआ है। पत्नी के लिए खाने का सामान लेने गए पति की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई। मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर के किदवई नगर का रहने वाला 44 वर्षीय सीलू विश्वकर्मा लंबे समय से गोपीगंज के गोपपुर में किराए का मकान लेकर रहता था और मिर्जापुर रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था। सीलू विश्वकर्मा की शादी गोपीगंज के सोनखरी की रहने वाली संजू देवी के साथ हुई थी। सोमवार की रात लगभग 8 बजे संजू देवी ने अपने पति सीलू विश्वकर्मा से ब्रेड खाने की इच्छा जाहिर की। सीलू विश्वकर्मा ककराही रेलवे फाटक पार कर ब्रेड लेकर लौट रहा था। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक मेला एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर अपराधियों, मनबड़ों, बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को औराई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे के फरार आरोपी को औराई पुलिस ने नटवा पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी कमलेश कुमार बिंद बिहार का रहने वाला बताया गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के जोरई कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस विशेष कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंची थीं, जहां बच्चों के लिए आंगनबाड़ी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता संजीत कुमार भारती, अरविंद सोनकर व कुतुबुद्दीन खान ने बताया कि 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 में पहुंचे बच्चों के लिए 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस 20 जनवरी से 19 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में 12 न्याय पंचायतों के प्रसिद्ध स्कूलों से पहुंचे कुल 60 निपुण बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज सिंह सहित प्रतीक मालवी, योगेश कुमार मौर्य, संतोष कुमार सिंह सहित काफी संख्या में अध्यापकगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बालीपुर निवासी राजेश सिंह व आरती सिंह के बेटे आदित्य सिंह मंगलवार 4 जनवरी को 1 साल के हो गए हैं। परिजनों ने बड़े ही धूमधाम से आदित्य सिंह का पहला जन्मदिन मनाते हुए उपहार भेंट किया और ईश्वर से लंबे उम्र की कामना की। केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए रिया, अनन्या, छोटू, शौर्य, ओम जैसे बच्चों ने आदित्य सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही नाते रिश्तेदारों ने आदित्य सिंह को उपहार भी भेंट किया है। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें